हेलो गाइज, आप सबको मेरे यूट्यूब स्टडी चैनल जीके जीएस विद समर में स्वागत है। आज हम लोग बिहार एसएससी के लिए सेट प्रैक्टिस करने जा रहे हैं और ये जो आपके सामने में सेट है ये स्पार्क पब्लिकेशन का सेट है। इसमें 50 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के हैं और 25 क्वेश्चन जनरल साइंस के हैं। इस तरह से ये पूरा सेट 75 क्वेश्चन का है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो दा विंची के द्वारा नहीं बनाया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, लास्ट जजमेंट। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन द्वारा चीन पर विजयी शुरुआत हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हफिम युद्ध। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत के विषय में सही नहीं है? तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। यदि कोई राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत को लागू नहीं करता है तो उसके विरुद्ध न्यायालय में मामला दायर किया जा सकता है। ये गलत है, मामला दायर नहीं किया। अगला क्वेश्चन है, यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मेसोपोटामिया धर्म से, यानी कि मेसोपोटामिया सभ्यता से। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ पे है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, डिगबोई। अगला क्वेश्चन है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा ए, हड़ताल करने का स्वतंत्रता भाषण और अभिव्यक्ति के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संधि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नाटो। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, रॉबिन्स के अनुसार निम्न में कौन दीर्घ आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दुर्लभ साधन। अगला क्वेश्चन है, यदि सरकार कीमत सोलिंग, यहाँ पर सोलिंग नहीं होगा, एक्चुअली में यहाँ पर सीलिंग होगा, ठीक है, और यहाँ पर सभ्य नहीं होगा, यहाँ पर साम्य होगा। तो उसको इस तरह से पढ़ेंगे कि यदि सरकार कीमत सीलिंग निर्धारित करती है जो साम्य कीमत से अधिक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, मांग मात्रा पूर्ति की मात्रा से कम होगी, यानी कि ये वाला। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी ब्रह्मपुत्र की, तो यह लंबाई कितनी है? तो यह लंबाई 2900 किलोमीटर है, और आपको पता होना चाहिए गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन है, कौन सी विश्व निकाय 1920 ईस्वी में स्थापित हुई और 1946 ईस्वी में भंग हो गई? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लीग ऑफ नेशंस। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि भारतीय संविधान में जो है नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत है एक, तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुराने लिच्छवी राज की राजधानी कहाँ पे थी? तो लिच्छवी राज की राजधानी वैशाली थी, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वे होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा डी, लोकसभा के सदस्य। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वे होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी, पार्लियामेंट एवं राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज लागू किया गया, तो 1952 में पंचायती राज को लागू किया गया था, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपचुनाव कराया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कभी भी। अगला क्वेश्चन है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जिस वर्ष लागू किया गया वह है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1972 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लद्दाख में खारे पानी की झील कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सोमुरेरी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा
सी अनायमोडी। अगला क्वेश्चन है लास्की के विचार से संप्रभुता, तो इसका आंसर हो जाएगा ए बहुलवादी है। अगला क्वेश्चन है R.M. वर्ड और जेम्स थॉमसन कौन सी भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी महालवारी व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है उत्पादन संभावना वक्र का ढाल कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए MRTXY। अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटक भारत आया था वह था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी वेनसांग, हर्ष वेनसांग और हर्षवर्धन। आगे है हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी डिएगो गार्सिया में। अगला क्वेश्चन है मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ओडिशा में। मयूरभंज खनिज क्षेत्र लोहा के लिए प्रसिद्ध है, लौह एस के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है चीन ने भारत के LPG सुधारों के समान अपने संरचनात्मक सुधार कब से शुरू किए, तो इसका आंसर हो जाएगा सी 1991 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है यह कथन किसका है कि प्राकृतिक अवस्था में जीव एकाकी, दरिद्र, अपवित्र, असभ्य और क्षणिक था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए हॉब्स। अगला क्वेश्चन है बाजार मांग वक्र होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्र का क्षैतिज योग। अगला क्वेश्चन है रॉबिन्सन के अनुसार निम्न में से कौन केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी दुर्लभ साधन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी भूकंप। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए याचिका यानी कि रीट जारी की जा सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में। अगला क्वेश्चन है गलत जोड़ी को चुनिए, तो इसका आंसर हो जाएगा सी पक्षी उद्याकरण, ये गलत जोड़ी है। अगला क्वेश्चन है राजकोषीय घाटे को कैसे परिभाषित किया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर की पूंजीगत प्राप्तियां। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय आय लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है भारत की विदेश नीति आधारित है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुट निरपेक्षता की नीति, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हडसन नदी। यह नदी अमेरिका यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किन अनुच्छेदों में किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी अनुच्छेद 324 से लेकर 329 में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी गिरिव्रज, और गिरिव्रज को ही राजगिरी कहा गया। अगला क्वेश्चन है राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी राज्य एवं समवर्ती सूची पर, यानी कि इसका आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है 1919-20 ईस्वी के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विद्यानंद, यानी कि बी नंबर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसके कारण राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रवाह का आकार घटता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी आयात। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी
प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन किया गया है। 2 बार संशोधन नहीं किया गया है, प्रस्तावना में केवल 1 बार संशोधन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, रूबी पाइपलाइन। यह पाइपलाइन संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक लीची का उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बिहार। और बिहार के मुजफ्फरपुर में सबसे अधिक लीची का उत्पादन होता है, ये भी ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, कुमार गंधर्व के संगीत की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मालवा लोक धुन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। अब साइंस यहाँ से शुरू हो गया। तो साइंस का पहला क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है। वह प्रकाश वर्ण जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बैगनी, ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, टंगस्टन। स्टेनलेस स्टील में टंगस्टन नहीं होता है, टंगस्टन से बल्ब का फिलामेंट बनता है। अगला क्वेश्चन है, उन तत्वों के समूह को छांटिए जिसमें केवल धातुएं ही हो। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बी से बेरिलियम, सी से कैल्शियम, एस से स्ट्रोंशियम और Na से सोडियम। अगला क्वेश्चन है, भार का SI मात्रक क्या होगा? तो भार का SI मात्रक न्यूटन होगा। भार एक तरह का बल है, पृथ्वी के द्वारा लगाया गया बल भार कहलाता है। तो इसका SI मात्रक न्यूटन होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष में अपस्थानिक मूल पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बरगद वृक्ष। बरगद वृक्ष के शाखा। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन के साथ ए भी होता है, बी भी होता है, सी भी होता है, यानी इसके आंसर डी हो जाएगा। नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण, निकाय की इंथैल्पी में परिवर्तन, पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन, ये तीनों होता है। अगला क्वेश्चन है, मुर्गियों में अंडों का अत्यधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रजत क्रांति। अगला क्वेश्चन है, गन मेटल किसका मिश्र धातु है? तो गन मेटल कॉपर, टीन और जिंक का मिश्र धातु है, यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पक्षियों में तेल अथवा प्रीण ग्रंथि किस भाग में होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पूंछ के आधार भाग पर। अगला क्वेश्चन है, वह पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, एंजियोस्पर्म। अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा घटती है, यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक रूपांतरित तना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आलू। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय जठर रस किसके द्वारा स्त्रावित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमाशय के द्वारा। अमाशय के द्वारा अम्लीय जठर रस का स्त्रावन होता है। अगला क्वेश्चन है, अंतःशोषण तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब कम हो, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, EDTA एक डैश लिगेंड है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हेक्साडेंटेन। अगला क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति करते हुए किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है जब विस्थापन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 0। अगला क्वेश्चन है, ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नम एवं छायादार आवासों में। अगला क्वेश्चन है, किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, टोलेन अभिकर्मक। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। इसका मतलब इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैव पुष्टिकरण के लिए पादप प्रजनन है
तो इसका आंसर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। रोग प्रतिरोधकता, पीड़कों के प्रति प्रतिरोधकता और उन्नत खाद्य गुणवत्ता। अगला आंसर है, निम्न में से ट्रांजिस्टर का कौन सा भाग अल्पतम अपमिश्रित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आधार यानी कि बेस। अगला क्वेश्चन है, सोनार में डैश तरंगें प्रयुक्त होती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पराध्वनि यानी कि ए नंबर, ये वाला। अगला क्वेश्चन है, C60 के एक अणु में कितने षटकोणीय एवं पंचकोणीय आकृति होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 20 षटकोण होते हैं और 12 पंचकोण होते हैं, यानी कि 32 फलक होता है इसमें।